इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। गांव के लोग बड़ा सीधा बोले थे, संयोग है व्यास जी भी हैं। हम लोग हरनाटार में हो, हम गन्ना चूस रहे थे सवेरे सवेरे। एक बाबा बहुत अच्छा डांस करते थे गांव के, ये खड़े थे, हम गन्ना चूस रहे थे। तो बाबा आए, बोले महाराज बड़ा नीक दुर्वचन कहा था वो। ये व्यास जी बोले कि जरा ठीक से बोलो, दुर्वचन कहते हैं? तो कहे बाबा का कहा जाता है, हम तो अच्छे जान के कहें। तो ये कहे कि दुर्वचन नहीं परवचन। तो मैं मुस्कुराया, हमने कहा भाई उनके कहने का भाव वही है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन अब उनके कभी कभी बहुत अच्छा कहे कहे बहुत बुरा निकल जाता है। आपने सुना होगा एक प्रचलित क्या हंसी का फवारा है, कोई साउथ इंडियन मैया हिंदी सीखी और हिंदी सीख कर अपने घर पर उसने कई लोगों को भोजन करने के लिए बुलाया, यह कहने के लिए खाइए खाइए, शर्माने की क्या बात है। लेकिन बेचारी कहते समय भुला गई, कहने लगी खाइए खाइए, शर्म तो आता नहीं है। अब बेचारे आए थे खाने के लिए, अब वो संकोच में पड़ गए। वो 3 बार बोली, समझ ही नहीं पावे। कई बार हम बहुत जब बनाने की कोशिश करते हैं तो बिगड़ जाता है। इसीलिए अपने राम जी तो भैया कभी कथा बनाए नहीं, जो है वो सुनाए। काहे बनाएंगे तो बिगड़ जाएगा हो, ये कथा बनाने की नहीं तो बनी बनाई कथा है, एकदम सहज कथा है ये। सरकार सहज हैं, सहज सुंदर शंकर सहज, अरे सहज सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कथा सहज है, चरित्र सहज है, राम जी सहज हैं और कथा के गायक शिव बाबा सहज हैं। क्या कहा? ननाथ तर्कस पर हाथ गया तो बोले मार दी हैं तबो भैया, हम मानव न उतारब। प्रभु सुनकर सुन के वटके प्रेम हट अब भी हंसे करुणा लख। माँ और भैया की ओर देखकर परमात्मा हंसे नहीं, बिहसे। सरकार ठहाका लगा के हंसे, परम प्रसन्नता है। हंसी को रसराज कहा गया। नवरस में रसराज, हासरस कसकर पीजे। खूब। कल लौटता हूँ तो कवि जी को बुलाता हूँ बहराइच वाले, हाँ संतोष जी को। क्या कवि सम्मेलन आनंद होता है भाई। हाँ कल रात को सम्मेलन होगा, आनंद आएगा किशोरी जी के सन्मुख। खूब हंसे सरकार, सरकार हंसे, माँ को आनंद हुआ। भगवान देख क्यों रहे हैं? अनुमति चाहते हैं, आप कहो तो मैं धुलवा लूँ। अरे भाई साथ में रहने वालों की सम्मति तो लेनी चाहिए ना। परमात्मा ने माँ प्रभु को देखा, मानो कह रहे हैं देखिए कैसा प्रेमी, मेरे प्रेमी न जाने कहाँ कहाँ बैठे हैं, ऐसा प्रेमी। हा मेरे सरकार ने लीला बना दी। और प्रभु मुस्कुराकर कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तब नावन जाई, सोई करो जेहि तब शीघ्र नावन जाई, बेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु जल पाय पखारो।
विलंब उतारे पारू होत विलंब उतारे पारू। केवट राम रजाय सुपावा पानी कठवता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाए एहि सम पुण्य पुण्य को नाहि। बरसी सुवन सुर सकल सिहाहि। एहि सम पुण्य पुण्य को नाहि। गंगा मैया को बड़ा हर्ष हुआ, मति में मोह आया, प्रभु वचन सुनकर आनंदित हुई। केवट जी को भगवान की आज्ञा मिली। क्या बाबा लिखते हैं, राम जी वन में हैं तो राजाज्ञा का क्या अभिप्राय है। देखिए केवट जी भगवान को 3 रूपों में देख रहे हैं। एक तो अपने परमात्मा ब्रह्मस्वरूप चरण कमल रज कहूँ सब राजाज्ञा, सरकार की आज्ञा। केवट राम रजायसु, जब राम जी राजा है ये नहीं है तो राजायसु क्या देंगे। जिसके लिए नहीं है उसके लिए नहीं है। केवट जी के लिए राम जी राजा हैं, भगत के लिए भगवान राजा है। राम जी राजा राम स्वबस भगवानु, परबस जीव स्वबस भगवंता। अब जब केवट भैया को भगवान देने लगे, मां के द्वारा उतराई दिलवाने लगे, तब भगवान को अपने इष्ट देव के स्वरूप में दर्शन करते हुए कहेंगे, प्रभु अब कछुनाथन चाहिए। यहां राजाज्ञा मिली। अरे सरकार आपने कहा आए 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 आए। बाबा जी कवितावली में पुनः गए। कवितावली में सबसे अधिक प्रमाण भगवान शिव के बाद केवट जी का ही है। प्रभु रूख पाई के बोलाई बालक घर बंदी के चरण चहुदेसी घेरी। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा तेज धोई पाय पियत पुनित बार फेरी फेरी। तुलसी सराहे ताको भाग सानुराग सुर पर से सुमन। देवता जय हो केवट की जय हो, केवट की जय हो, केवट की जय हो। अरे मेरे राघव जी की जय हो, रघुनाथ जी की जय हो, राम जी की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, जय हो। जी हंसे राघव जन हंसे राघव जन की लखन तन प्रभु रूख पाई के बुलावा। घर में कोई भी कार्य करिए, अखंड रामायण करिए, सुंदर कांड करिए। कई लोग कहते हैं महाराज हम लोग तो घर ही में मिलजुल के कर लेते हैं। मिलजुल के न करिए, सभी ग्रंथों में लिखा है जब कोई भी पूजन प्रारंभ करें तो मिलजुल कर बंधु बांधवों को बुलाना चाहिए, हलवा पूड़ी बनाना चाहिए, पंचामृत बनाना चाहिए,
और पूजनोपरांत सब लोगों को बांट करके ही प्रसाद पाना चाहिए। तो लिखा है कथा त्रिलोकीनाथ भगवान की हो, सत्यनारायण भगवान की हो, रामार्चा पूजन हो, अखंड पारायण करना हो, सुंदरकांड हो, कीर्तन करना हो, 2-4 लोग रहे तो उनके चित्त में भी भगवत भाव जागृत होता है। अकेले खाना भी नहीं चाहिए। अकेले खाना मनु जी महाराज कहते हैं चौर्य वृत्ति है। आपने बच्चों का देखा, बच्चे अकेले नहाते भी नहीं डियर। 4 रहेंगे ना, चारों एक के बाथरूम में घुस जाएंगे। बच्चों का नहाना देख के हमको बड़ी हंसी आती है। और आप न निकारो तो घंटों नहाते रहेंगे। लुक जाओ लुक जाओ। अभी मैं नहाया, एक साबुन लगाएगा उसको, लगाएगा उसको, क्या आनंद करते हैं बच्चे। लेकिन बड़े, अरे बड़े बड़े कड़े अड़े। भगवान करे लोग बड़े होने पर भी बच्चे बने रहे, ये तो ठीक है। बच्चों जैसा व्यवहार करो यार। निर्भयता, निष्कलुषता। बच्चे कभी बैर नहीं करते साहब। निर्भयता, अस्पृश्यता से और दूर, निर्द्वंद भाव, अपरिग्रही, दुराग्रह से दूर, मुक्त। हाँ, जगजीत जी का वो गजल मुझे बड़ा प्यारा लगता है साहब। भैया सुनाओ। भले छीन लो मुझे, कौन सा है? ये दौलत भी ले लो। अरे एक लाइन गाना है भाई, कोई गा दे। भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का साथ। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बचपन, बचपन को मुक्त देखिए, बचपन का आनंद दर्शन करिए। कई लोग अपनी विपत्ति बच्चों को बैठा के बताते हैं, सुन ला का तोहके बताई कितना कष्ट बा। अरे बच्चों का बचपन न छीनो यार, बच्चों को मुक्त रहने दो। और जब बच्चे गलती करें तो आप देखो, ये केवट जी भगवान के बच्चे हैं, भगवान कितना लाड़ लड़ाते हैं। केवट, निषाद जी राम जी के मित्र हैं। निषाद की ओर भगवान ऐसे देखते तो केवट जी झुराए जाते। नाव घाट पर लक्ष्मण जी के रहते इतना देर नहीं, सरकार का लाड़ है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।